क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो सेकेंड ईयर बायोलॉजी का आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जो कि है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर और इसमें जो पार्ट बने हुए ना, जैसे हाइड्रोफाइट्स, मीसोफाइट्स और जीरोफाइट्स, आप टेक्स्ट बुक लेके ना बैठा करें। लेक्चर लेते हैं आप ऑनलाइन या यूट्यूब पे अगर आप लेक्चर ले रहे हैं, मेरा तो आप ना टेक्स्ट बुक लेके बैठें ताकि आपको पता भी चले कि कौन कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है और कौन कौन सा MCQ है। मैं सब कुछ बताता रहता हूँ साथ साथ, तो वो आपने हाईलाइट कर लेना है। तो ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, ये हेडिंग में डालता हूँ ऊपर, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ठीक है, इस हेडिंग को मैंने डाला। इस हेडिंग का मैं मतलब समझाता हूँ। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना कि राइट अ नोट ऑन ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, तो ये आपको आता है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आएगा, राइट अ नोट ऑन ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सवाल भी लिख देता हूँ, क्वेश्चन किस तरह आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बन जाते हैं, प्लस MCQ भी बन जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी में से बन जाते हैं और MCQ भी इसी में से बन जाते हैं। तो मैं ज़रा करवाता हूँ। ओस्मो का मतलब क्या है। ठीक है, ओस्मो का मतलब होता है वाटर प्लस सॉल्ट्स। ठीक हो गया, वाटर प्लस सॉल्ट्स। रेगुलेशन का मतलब क्या है, कंट्रोल, बैलेंस। रेगुलेशन का मतलब बैलेंसिंग, बैलेंसिंग से निकला है रेगुलेट करना। ठीक है, प्लांट यानी कि इन प्लांट्स में, पौधों के अंदर वाटर एंड साल्ट्स का बैलेंसिंग होना। ठीक है, यानी कि प्लांट के अंदर वाटर और साल्ट्स, यानी कि साल्ट्स में क्या आते हैं, NaCl आता है, जो हम नमक खाते हैं वो वाला साल्ट आता है, वो उसको टेबल साल्ट कहते हैं ना, टेबल साल्ट उसका नाम होता है, टेबल साल्ट। दूसरे साल्ट भी होते हैं आम, जैसे MgCl2, AlCl3, डिफरेंट किस्म के साल्ट होते हैं। उन साल्ट्स का और पानी का आपस में बैलेंस होना प्लांट के सेल्स के अंदर, इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। कंफर्म, आपको समझ आ गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। मैंने सवाल लिख भी दिए और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, यानी कि मैं बताता हूँ किस तरीके से आएगा। अब देखें, इसमें तीन ग्रुप्स में प्लांट्स को डिवाइड किया गया है। एक ऐसा ग्रुप है प्लांट का जिनको हम बोलेंगे हाइड्रोफाइट्स, क्योंकि वो पानी के अंदर रहेगा। एक ऐसा ग्रुप है जो मीसोफाइट्स होगा। ठीक है, जो पानी, दरमियाने पानी, मॉडरेट सिचुएशन में रहते हैं। ठीक है, पानी मिलता भी है और पानी नहीं भी मिलता। और जीरोफाइट्स जो खुशकी पे रहते हैं प्लांट्स। तो मैं पहले हाइड्रोफाइट्स के बारे में बताता हूँ। हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, तीन टाइप से प्लांट्स हमें पढ़ने। पहला जो है वो हाइड्रोफाइट्स है, हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि हाइड्रोफाइट्स को डिफाइन करें, व्हाट इज हाइड्रोफाइट्स। तो अपने हाइड्रोफाइट्स के बारे में लिखना होता है। तो बेसिकली हाइड्रोफाइट्स का मतलब ये होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, H2O लिख दिया मैंने, वाटर। और फाइट का मतलब होता है प्लांट। ये फाइट का मतलब क्या होता है, प्लांट। ठीक है, यानी कि वाटर में रहने वाला प्लांट। ऐसा प्लांट जो वाटर में रहता है उसको हाइड्रोफाइट कहते हैं। फाइट्स लगा दिया, ऐसे लगा दिया तो जमा हो गया। जैसे बॉय, एक लड़का होता है, बॉय ज़्यादा रहते हैं। फाइट्स का मतलब है ज़्यादा प्लांट। ठीक है, फाइट्स ऐसे लग गया ना। तो हाइड्रो मतलब वाटर, फाइट्स का मतलब प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जो वाटर में रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, एक तो वो होता है कि जो पानी में भी थोड़े थोड़े होते हैं, थोड़े खुशकी में भी होते हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहा, जो टोटली या तो समंदर के अंदर ही होंगे, पूरे अंदर। आपने ज्योग्राफी चैनल में देखें, समंदर के अंदर ही प्लांट होते हैं भाई, आप देखा करें, ज्योग्राफी चैनल देखा करें। ठीक है, आप अपने जो है ना कंसेप्ट को बिल्ड करें, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, पानी के अंदर भी होते हैं प्लांट्स। ठीक है, बहुत से बच्चों ने देखा भी, लेकिन कुछ बच्चों के लिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ क्योंकि उनको अक्सर औकात नहीं पता लगता है इन बातों का। तो पानी के अंदर भी होते हैं प्लांट्स। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, यानी कि सारा पानी से कवर होते हैं, अंदर ही ऑक्सीजन, अंदर ही सब कुछ हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन सब कुछ हो रहा होता है। अच्छा, ये देखिए हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं। अब देखिए ये इन्होंने एडाप्टेशन किस तरह रखी है। देखिए ये वाटर के अंदर रहते हैं,
ठीक है। अब आपने देखा है कि जो वाटर है वो इनके सेल के अंदर दाखिल होगा और ये सेल फट जाएंगे और ये मर जाएंगे। नहीं, इस तरह नहीं होता। इन्होंने कुछ एडॉप्टेशन रखी होती है। अगर ये वाटर के अंदर रह रहे होते हैं तो वाटर को निकालते भी हैं, ठीक है ना। वाटर आ रहा होता है इनके सेल एक तरफ से आ रहा होता है, दूसरी तरफ से निकल भी रहा होता है, तो उसको निकालने के लिए कुछ एडॉप्टेशंस बोलते हैं ना, एडॉप्ट कर लिया किस चीज़ को, इख्तियार। इन्होंने क्या इख्तियार किया है, कौन कौन से तरीके इख्तियार किए, उन्हें कहते हैं एडॉप्टेशन। ठीक है, तो मैं एडॉप्टेशंस लिखने वाला हूँ। ठीक है, एडॉप्टेशंस। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इनके पास जो है ना वो एक्सेस स्टोमेटा होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की एक्सेस अमाउंट होती, पहली बात तो ये है। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा भी बोल सकते हो आप। दूसरी ये इसमें मेन बात है कि इसका जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, एक्सटेंसिवली हाई आप कह सकते हैं। इसका ट्रांसपायरेशन का जो रेट होता है, जो ट्रांसपायर होता है, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशनल रेट, ये बहुत हाई होता है। तो ये इसकी एडॉप्टेशन होती हैं और ये एमसीक्यू में भी आती हैं एडॉप्टेशन वगैरह। ठीक है, हो गया। इसकी एग्जाम्पल तो यहाँ पर एसएच बुक में आपको इसकी एग्जाम्पल्स नहीं दी गई। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। वाटर लिली या ट्यूलिप, TULIP, ट्यूलिप प्लांट्स जो होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, वाटर लिली जो होता है। लेकिन ना आपकी बुक में अगर एग्जाम्पल नहीं लिखी तो बोर्ड में आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बुक से ज़्यादा नहीं जानते। ठीक है ना, मेरा कहने का मकसद ये है कि मतलब बुक में जो चीज़ नहीं है वो सिलेबस में नहीं है, और जो चीज़ सिलेबस में नहीं है वो बोर्ड में उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। ठीक है, तो लिखने की कोशिश नहीं करनी। वैसे कंसेप्ट के लिए बता दें कि वाटर लिली, ट्यूलिप, इस तरह बहुत प्लांट हो गए, कौन कौन याद रखो। जो बुक में होता है सिलेबस में वही आपको करना होता है, यही तो मैं कब से आपको बता रहा हूँ। तो आगे जो है वो क्या है, मीजोफाइट्स। सेकंड नंबर पे जो प्लांट आता है वो है मीजोफाइट्स। ऐसे ऐसे प्लांट्स जो कि मॉडरेट सिचुएशन पे रहते हैं। मॉडरेट का मतलब होता है कि आधे पानी में होते हैं और आधे खुशकी में होते हैं। ठीक है, यानी कि आधे पानी में और आधे खुशकी में। मीजोफाइट्स उन्हें कहते हैं ना, मीजोफाइट्स। तो इसके बारे में भी आता है कि शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीजोफाइट्स। ठीक हो गया। और इसकी जो एग्जांपल्स होती हैं वो आती हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, मीजोफाइट्स जो होते हैं, मीजो का मतलब होता है दरमियाना। ठीक है, दरमियाना फाइट प्लांट, प्लांट को कहते हैं। ठीक है, दरमियाना प्लांट यानी कि ऐसा प्लांट जो पानी आधी खुशकी में और आधा पानी में, दरमियानी जगहों पे रहते हैं। ठीक है, तो इसमें एडॉप्टेशंस क्या है, एडॉप्टेशन, इसमें भी स्टोमेटा काफी ज्यादा मौजूद होते हैं। पहली बात तो ये है, इसमें ये कि अगर वाटर की सप्लाई, अगर वाटर की सप्लाई जो है ना, वाटर का आना, अगर इस प्लांट को बहुत ज्यादा वाटर मिल रहा होगा तो स्टोमेटा ये ओपन रखेगा। ठीक है, स्टोमेटा ये क्या करेगा, ओपन रखेगा। स्टोमेटा क्या होते हैं, जो सुराख होते हैं पत्तों के अंदर जो मौजूद होते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा जो है ये ओपन रखेगा। ठीक है, और अगर वाटर की सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड हो, आपकी बुक में वर्ड हो ये यूज हुआ, इस वजह से मैं ये यूज कर रहा हूँ, रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है, रिस्ट्रिक्ट या रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि वाटर की सप्लाई कम, यानी कि H2O की सप्लाई जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड मैनर में हो, रिस्ट्रिक्टेड तरीके से हो, तो स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर वाटर की सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो, एक्सेस हो, ठीक है, तो स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन रहते हैं। वाटर की सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड हो तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो आगे जो है वो इसकी जो एग्जांपल्स है वो एमसीक्यू हैं। ठीक है, एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ मीजोफाइट्स। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो
इसकी याद रखना, बुक में दी गई है ब्रासिका, ब्रासिका, उसके बाद जो है रोज एंड मैंगो, रोज एंड मैंगो, ये आपको दी गई है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल आपने याद रखनी है और कोई एग्जाम्पल आपने याद करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दी गई है। ब्रासिका दी गई है, रोज दी गई है और मैंगो दी गई है, ठीक हो गया। इसके अलावा आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक में कोई एग्जाम्पल नहीं दी गई, और ये एग्जाम्पल आपको एमसीक्यू में आएंगी कि भाई ब्रासिका कौन सा प्लांट है, मीजोफाइट है, हाइड्रोफाइट है। तो हाइड्रोफाइट तो कभी भी नहीं लगाना, क्योंकि हाइड्रोफाइट में एग्जाम्पल दी ही नहीं गई। उसके बाद रोज एंड मैंगो, ठीक है ना, तो ये मीजोफाइट्स में आएंगे। ये आपको बता दिए कि इस तरीके से आपने याद करना है इसको। उसके बाद हम देखते हैं आगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही तो कोई मसला नहीं, हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे है तीसरे नंबर में हमारे पास आता है जीरो फाइट्स, ठीक है, जीरो, इसको जीरो पढ़ेंगे, एक्स है ना, एक्स ई आर ओ, जीरो पढ़ते हैं इसको, जीरो फाइट्स। जीरो फाइट्स का मतलब ये होता है खुश्की, ठीक है, इसका मतलब तो खुश्की, ऐसे प्लांट जो खुश्की पर रहते हैं, खुश्क जगह पे रहते हैं, उनको हम बोलते हैं जीरो फाइट। सहरा में जो के लोग, सहरा खुश्क होता है ना, पानी नहीं होता वहां पर, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जो खुश्की में रहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन डेजर्ट्स, डेजर्ट्स मतलब सहरा, सहरा में प्रेजेंट होते हैं। इनकी एडॉप्टेशन बताऊं तो इनके पास लोअर नंबर ऑफ स्टोमेटा, लोअर नंबर ऑफ स्टोमेटा, इनके पास स्टोमेटा बहुत कम होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो स्टोमेटा होता है इनके पास, वो इनके पास ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ होता है, ठीक है। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ, सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है, एंड इन डिप्रेशन, ठीक है। और आपके पास क्या होता है, वो डिप्रेशन के अंदर दिखाई देता है आपको, तो डिप्रेशन में वो होता है। अब क्या मतलब, आपको मतलब समझाता हूं मैं। देखिए, लोअर नंबर ऑफ स्टोमेटा, इसका मतलब तो आपको पता चल गया होगा कि तादाद कम है स्टोमेटा की। जैसे कि आपको पता चलता है कि और जगह में जैसे हाइड्रोफाइट्स में, मीजोफाइट में तादाद ज़्यादा थी स्टोमेटा की, इसमें तादाद कम होती है स्टोमेटा, यानी जो स्टोमेटा कहते हैं सुराख को, पत्तों के अंदर जो सुराख होते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं। तो इसमें तादाद कम होती है, पहला तो ये समझ तो आगे होगा। दूसरा इस लाइन का समझ नहीं आया होगा ना, ये लाइन अपनी बुक खोल के रखी है, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अपनी बुक खोल के रखें, ज़्यादा समझ आएगी आपको। अब इस लाइन का क्या मतलब है, लोअर नंबर ऑफ स्टोमेटा, तो इसका तो मतलब समझ आ गया। इस लाइन का मतलब समझ नहीं आया, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ एंड इन डिप्रेशन, ठीक है ना। इस लाइन का मतलब समझना आपने और समझना। देखिए, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ, यानी कि एक लीफ, एक पत्ता है, उसकी निचली सरफेस जो होती है, ये ऊपर वाली सरफेस होती है और ये निचली वाली सरफेस होती है। तो स्टोमेटा यहाँ पर नहीं होते, इस जगह पे नहीं होते, निचली सरफेस में होते हैं, इस जगह मतलब अंदर, निचली सरफेस में होते हैं, इस जगह पे अंदर, ठीक है। इसका मतलब निचली, और यहाँ डिप्रेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब निचली सरफेस नहीं, ठीक है, निचली सरफेस में होते हैं और डिप्रेशन में जाकर होते हैं, यानी कि ऊपर ऊपर ही होते हैं, बहुत अंदर जाके होते हैं, ठीक है। जैसे हम जमीन को खोदते हैं ना, उसको कहते हैं डिप्रेशन कर रहे हैं, मतलब खोद रहे हैं, मतलब अंदर तक जा रहे हैं, डिप्रेशन से बोलते हैं। तो एक तो नीचे प्रेजेंट होते हैं और ऊपर से भी अंदर जाना पड़ता है, तब जाके स्टोमेटा कहीं निकलते हैं, डिप्रेशन में अंदर जाते हैं, इसको कहते हैं डिप्रेशन। इसकी मिसाल आती है, एग्जाम्पल एमसीक्यू में आती है कैक्टस, ठीक है, कैक्टाई, कैक्टाई जमा को बोलते हैं और कैक्टस एक को, वाहिद को बोलते हैं। एक प्लांट होगा तो कैक्टस बोलेंगे और कैक्टाई जमा। तो भाई ये चीजें इसकी एमसीक्यू में आती है, याद रखना कि इसकी एग्जांपल है कैक्टस, एमसीक्यू आ जाता है कैक्टस। तो ये चीज आपने याद रखनी है।
इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, अदरवाइज आप नोट करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर लें। 2000 लाइक का जो है वो हमने एक मतलब मैंने तो गैस लगाया इस वीडियो पे 2000 जो है वो लाइक होने चाहिए। ठीक है, आप अपनी अपनी तरफ से एक एक बटन दबा दें लाइक का, तो इंशाल्लाह ताला 2000 लाइक भी हो जाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।